संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। मेरे पास जो क्वेश्चन लोग लेकर आते हैं जन्म कुंडली से संबंधित, उसमें मैंने बहुत सारे प्रश्न ऐसे देखे हैं जिनका मुख्य कारण उनकी जन्म कुंडली के साथ साथ उनका वास्तु भी होता है। और वास्तु भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे जीवन को दिशा और दशा देने के लिए। तो जैसा कि आपने टॉपिक में देख ही लिया होगा कि एस्ट्रो वास्तु और हमारी वेल्थ, आप सभी जानते हैं वेल्थ यानी पैसा, हमारा स्टेटस, जो भी हमारी संपत्ति है वो सब हमारी वेल्थ है। तो आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि हमारे घर में ऐसा क्या सुधार किया जाए या बिना तोड़ फोड़ के हम ऐसे कौन से सुधार कर सकते हैं जिससे हम अपनी वेल्थ को ठीक कर सकें। और एस्ट्रो वास्तु एक्चुअल में होता क्या है। वास्तु तो आप सभी जानते हैं कि वास्तु में हमारी जो दिशाएं हैं, 4 दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनके विषय में किस दिशा में क्या होना चाहिए, घर के किस कोण में क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन एस्ट्रो वास्तु है आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कौन सी दिशा आपके लिए लाभकारी है या फेवरेबल है। ये प्रश्न मैंने इसलिए उठाया क्योंकि 4 दिशाएं हैं। अब अक्सर हम लोग भी कहते हैं और आप लोगों ने भी सुना होगा कि पूर्वमुखी मकान बहुत अच्छा होता है, उत्तरमुखी मकान अच्छा होता है, इन दिशाओं में घर लेना बहुत भाग्यशाली है। तो क्या सभी के लिए ये भाग्यशाली है? और अगर ऐसा है तो बाकी दिशाओं का तो फिर महत्व ही खत्म हो गया, और बाकी दिशाओं में तो फिर कोई घर बनवाएगा ही नहीं। तो ये तो बहुत ही दुविधापूर्ण स्थिति हो गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चारों ही दिशाएं अच्छी होती हैं और कोई भी दिशा किसी के लिए भी खराब हो सकती है। अब इसे हम अपने बर्थ चार्ट में कैसे देखें, इसका पता लगेगा हमें हमारे बर्थ चार्ट से, हमारे नेटल चार्ट से। तो सर्वप्रथम आप यदि घर लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी लॉन्ग टाइम से चली आ रही हैं, जैसे कि आपके घर में अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, इसके बाद भी आपकी जॉब नहीं लग रही है, या व्यापार में आपको मुनाफा नहीं हो रहा है, या आप कर्म करते हैं फिर भी आपको वो फल प्राप्त नहीं होता है जितना आपने कर्म किया है, या फिर आपके घर में सभी लोग शादी की उम्र के हैं और आपके बच्चे जवान हो चुके हैं, शादी की उम्र बीत रही है, और बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी बनते बनते रिश्ते टूट जाते हैं। या फिर कई परिस्थितियों में तो मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चे शादी के लिए हाँ ही नहीं कर रहे हैं, वो शादी के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो अगर इस तरह की समस्याएं रेगुलरली बनी हुई हैं, या आपका डिवोर्स हो रहा है, या पति पत्नी के रिश्तों में बहुत सारी कोशिशों के बाद भी तारतम्य नहीं बना रहता है, आपके मिसकैरेजेस हो रहे हैं, धन की फ्लुएंस आपके घर में कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज बहुत सारा होता चला जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होता जा रहा है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पूजा पाठ उपाय सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हमें लाभ नहीं मिल रहा है, या हमें प्रॉब्लम्स इतनी सारी फेस करनी पड़ रही हैं। तो इसके लिए आप अपने नेटल चार्ट को देखिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यही 4 दिशाएं हैं, ठीक है। और एस्ट्रो वास्तु में जो हम देखते हैं तो उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, ऐसे दिशाएं भी देखते हैं इसको हम। आपको देखना क्या है, सर्वप्रथम आप अपने नेटल चार्ट को उठाइए और उसमें ये देखने का प्रयास करिए कि आपका नेटल चार्ट में सबसे ज़्यादा बलशाली ग्रह कौन सा है। क्या करना है आपको सबसे ज़्यादा बलशाली ग्रह देखना है। इसके लिए आप एक कार्य और कर सकते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली में ये देख लीजिए, अगर आपने पूरी जन्म कुंडली बनाई है या सॉफ्टवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर से आप जन्म कुंडली डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप ये देखिए कि आपका अमात्य कारक ग्रह कौन सा है। वो आपको वेल्थ अमात्य कारक ग्रह ही देता है। तो आपका जो अमात्य कारक ग्रह है, आप अपने घर में उसकी प्लेसमेंट को चेक करिए कि वो कैसी है।
यदि आपके घर में आपकी वेल्थ का प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है तो आपकी वेल्थ कोई नहीं रोक सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम जनरेट यहाँ होती है, जैसे कि उत्तर पूर्व ईशान कोण जो हमारा होता है, उत्तर पूर्व का जो कोना होता है ईशान कोण, ईशान कोण को पूजा के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। आपको ये डाइनिंग रूम के ड्राइंग रूम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप इसमें किसी भी तरह का शुभ कृत्य के लिए अच्छा होता है। ये जल का स्थान है, ठंडा स्थान है, ठीक। और घर में ये डाउन प्लेस है, किसी तरह का जल के लिए आपको कोई गड्ढा वगैरह करना है तो उसके लिए भी ये अच्छा स्थान माना जाता है। और नैऋत्य कोण, इसका जस्ट अपोजिट कोण जो है नैऋत्य कोण, ईशान का जस्ट अपोजिट, ये है आपका सबसे ऊंचा स्थान घर का, ठीक है। अब अगर इन स्थानों में आपके कहीं भी प्लेसमेंट उल्टी होती है, वास्तु का यह सबसे खतरनाक दोष है। और अगर आपका नैऋत्य कोण में आपका कोई गड्ढा है, या आपने नैऋत्य कोण में पूजा स्थल अपना बना दिया है, या कोई शुभ कृत्य के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं, या नैऋत्य कोण में आपने कुछ अच्छी प्लेसमेंट वाली चीज़ें दे दी हैं, तो वो आपके लिए नेगेटिव रिफ्लेक्शन देने लगेगा। आपके रिश्ते खत्म होने लगेंगे, आपके रिश्तों में क्राइसिस आने लगेगी। जैसे कि आप अभी यही किसी की मेष लग्न की अगर कुंडली है, ठीक, तो मेष लग्न के जातकों के लिए मंगल लग्न का और अष्टम का दोनों का कारक है, ठीक। मंगल लग्न में भी है और अष्टम में भी है। अष्टम में इसकी वृश्चिक राशि आती है। अब ये मंगल आपको देखना है कि नेटल चार्ट में प्लेस्ड कहाँ है। जहाँ ये प्लेस्ड है, अगर वह स्थान या वह कारक इन दिशाओं से अटैच होता है तो ये मंगल आपको साउथ जोन में प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगा। आपका साउथ साउथ वेस्ट जो जोन है या साउथ साउथ ईस्ट जो जोन है, उसमें आपको यह मंगल प्रॉब्लम देता दिखाई देगा, ठीक। इसी प्रकार से आपका जो व्यायव्य कोण है, आपका अग्नेय कोण है, अग्नेय कोण में अग्नि का कार्य होना चाहिए, व्यायव्य कोण में आपका हवा का कार्य होना चाहिए, जो थोड़ा बहुत जल का कार्य भी आप कर सकते हैं। रहने के लिए इसके मिड में आप मनोरंजन का कार्य कर सकते हैं। अब अगर किसी की कुंडली में अग्नि की जगह जल की चीज़ों को प्लेस्ड कर दिया जाए तो ये क्या होगा? आपको उल्टा रिजल्ट देंगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हो जाएगी। अब ये आप मैंने तो अनगिनत कुंडलियों में ये चीज़ देखी कि मेरे पास लेट मैरिजेस के चार्ट बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते होंगे। आजकल लेट मैरिजेस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और कई केसेस तो ऐसे होते हैं जिनमें शादी हो ही नहीं पा रही है। और उनमें मैंने प्रमुख रूप से देखा कि वास्तु दोष एक मेजर इशू है। अब ये एस्ट्रो वास्तु कैसे होता है? आपकी जन्म कुंडली के भाग्यशाली पक्ष आपको भले कम मिले, लेकिन आपका नेगेटिव वास्तु आपकी जन्म कुंडली में ज़रूर होगा। और आपकी जन्म कुंडली में जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं ना, वो आपकी वास्तु में आपको ज़रूर वहाँ पर प्लेस दिखाएंगे। हर हाल में आपको वो प्लेस वहाँ पे दिखा रहे होंगे। तो आपको सबसे पहले देखना क्या है कि आपके नेटल चार्ट में, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जन्म कुंडलियों में पितृदोष होता है, कालसर्प दोष होता है। पितृदोष तो बहुत ही खराब दोष है, बहुत ही बाधाकारक दोष है। ये पितृदोष से इनकम के रिसोर्सेज भी बंद हो जाते हैं और आपके शादी विवाह का काम ही बिल्कुल रोक देते हैं। यदि शादी हो भी गई तो मोस्टली मैंने देखा है कि जिनके घर में पितृदोष, किसी प्रकार का पितृदोष बन रहा है, तो वहाँ पे कन्याओं का विवाह तो फिर भी हो गया, लेकिन वहाँ पे मेल पर्सन का विवाह बहुत मुश्किल है। और किसी कंडीशन में यदि उनका विवाह हो भी गया तो उसमें कलह कलेश बनी रहती है। वैसे तो संभवतः विवाह होने में ही प्रॉब्लम है, विवाह हो भी गया तो कलह कलेश रहती है, फिर वो डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स नहीं हुआ तो उनके यहाँ मेल संतति बहुत मुश्किल ही हो पाते हैं। रेयर कंडीशन में मैंने देखा है कि मेल संतति वहाँ पे हो, मोस्टली फीमेल संतति रहते हैं। और
अगर काल सर्प दोष है तो आपकी इनकम की संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं, संतान संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं। और ये वास्तु दोष जनरेट कैसे होते हैं? आपकी कुंडली में जो ग्रह कमजोर होंगे, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होंगे, आप उसी तरह के वास्तु को लेकर के, या कई बार मैंने देखा है उसी तरह के वास्तु में आपका या तो जन्म होता है, या फिर आप जिस जगह पे जाते हैं उस तरह का वास्तु उसमें कहीं ना कहीं पहले से ही प्लेस होता है। तो आपको करना क्या है? अब आप ये पूछेंगे कि अगर सब कुछ डेस्टाइन है तो हमारा क्या काम है भाई? तो हाँ, मैं यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगी आप सबसे कि डेस्टाइन सब कुछ होता है, लेकिन हमें उस नेटल चार्ट में ये देखना है कि हम उसमें अलाइन क्या कर सकते हैं। डेस्टिनी है, लेकिन वो डेस्टिनी हमें सब कुछ नेगेटिव देने के लिए ही नहीं आई है। वही नेगेटिव प्लैनेट्स जिसे हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए नेगेटिव है, यदि हम उसको सही से यूटिलाइज कर ले गए, हम अपने ग्रह बलों को देख करके कार्य कर गए, तो वही नेगेटिव प्लैनेट्स हमारा बहुत ज्यादा हार्म नहीं करते हैं। अब आप ये देखिए कि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है 17 सालों का, कि जिन जातकों की कुंडली में मैंने देखा कि किसी तरह का वास्तु दोष बन रहा है, किसी तरह का उनमें राहु केतु कहीं से पीड़ित है, या उनमें बुध से रिलेटेड कोई पितृ दोष है, उनकी बुद्धि काम ही नहीं करेगी। वो मेरे पास आएंगे या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, हम उन्हें कोई उपाय बता रहे हैं, वो बोलेंगे कि मैडम और सब तो ठीक है, लेकिन हम अपना स्थान नहीं छोड़ सकते, हम घर नहीं छोड़ सकते। और आपकी जो जन्म कुंडली है उसकी डिमांड क्या है कि जब आप अपने जन्म स्थान से दूर रहेंगे तभी आपकी तरक्की होगी। यदि आप अपने जन्म स्थान को पकड़ के बैठे हैं तो आपका कार्य नहीं बनना है। आप अपनी जन्म कुंडली को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, और फिर आप बोल रहे हैं कि हमारे भाग्य में ही यही लिखा है। भाग्य में नहीं लिखा, भाग्य आपको रास्ता दिखा रहा है, लेकिन आप रास्ता देखना नहीं चाहते हैं। ठीक, तो ये उस वास्तु का दोष है जो आपकी बुद्धि को खुलने ही नहीं दे रहा है। आपको एक बार उस स्थान को चेंज करना है और आप उसके रिजल्ट देखिए। अब इसी तरह से बहुत सारे जातकों की कुंडली में मैंने देखा कि प्रेम विवाह बहुत अच्छा उनके लिए नहीं होता है, या उनके लिए पहले से ही कहा था कि आप प्रेम विवाह मत करिए। अब वो प्रेम विवाह करते हैं, फिर 3 महीने बाद हमारे पास आ जाते हैं कि मैडम हमारे तो बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत समस्या है, कुछ उपाय करिए। तो भाई जब आपसे पहले ही कहा गया कि आपके कुंडली में ऐसा दोष है, आपकी वास्तु आपका जो है वो सही नहीं है, आप ऐसे जोन में अपने घर में रह रहे हैं, आप अगर साउथ में रहेंगे जाकर के, साउथ में या नैऋत्य कोण में आपने कोई जल का स्थान बना लिया, कोई गड्ढा बना लिया, और वहाँ पे आप अपनी मैरिड लाइफ को या सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं कलेश तो होनी है, बिल्कुल होगी, और आपकी मैरिड लाइफ कभी भी अच्छी नहीं चलेगी। अब आप उसके लिए चाहे एक एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएं, चाहे 10 के पास चले जाएं, और चाहे आप 10 साल तक 15 साल तक उपाय करते रहिए, लेकिन उसका आपको प्रतिफल नहीं मिलता है। प्रतिफल आपको कब मिलेगा? जब आप अपनी जन्म कुंडली की डिमांड्स को कंप्लीट करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि भाई कई बार ऐसा होता है कि हमारी क्षमता ही ऐसी नहीं है कि हम सब तोड़ फोड़ कर पाएं, घर में इतने सुधार कर पाएं और इतनी सारी चीज़ों को चेंज कर पाएं। जब हम इतनी सारी चीज़ें चेंज ही नहीं कर सकते हैं तो क्या हमारी चीज़ें कभी सुधरेंगी? नहीं, बिल्कुल सुधरेंगी। आपके घर में उस स्थान को परिवर्तित करने की यदि स्थितियां हैं तो आप उसको सबसे पहले तो चेंज कर दीजिए। यदि वो प्लेस चेंज करने की स्थिति नहीं है तो आप वहाँ पे कलर्स चेंज करिए, कलर थेरेपी को यूज करिए कि किस दिशा में कौन सा कलर आप यूज करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, या कौन सी चीज वहाँ प्लेस करेंगे जो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, जैसे अगर आपका साउथ फेसिंग घर है, आप मेन डोर पे रेड बल्ब लगाइए। आपको मेन डोर पे जल भर करके किनारे पे रखना चाहिए। यदि आपका नॉर्थ का घर है तो आप जल का कलश मुख्य द्वार पे रखिए, नियमित रूप से रखिए। आपको अगर उत्तरमुखी आपका घर है, आपको नहीं फल रहा है, आप वहाँ पे तुलसी का पौधा रखिए। पश्चिम मुखी घर है, आपको नहीं फल रहा है, आपको एक नारियल सिद्ध करवा के किसी पंडित से अपने मुख्य द्वार पे टांगना चाहिए। तो आप
इसके उपाय करिए, अन्यथा आप पूरे जीवन भटकते रहेंगे और धर्म को कोसते रहेंगे, एस्ट्रोलॉजर्स को कोसते रहेंगे। फिर एक टाइम तो मैंने ऐसा भी देखा है कि ये चूंकि ये लोग काफी वर्षों से उपाय कर रहे होते हैं तो धर्म से इनकी आस्था उड़ जाती है। आप सभी से मैं एक अनुरोध करना चाहूंगी कि धर्म को समझने का प्रयास करिए। धर्म कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, कोई लकीर की फकीर वाली चीज नहीं है कि पिछली पीढ़ियां जैसे कर रही थी या हमारे पूर्वज जैसे कर रहे हैं हम उसको करते चले आएंगे, बस थोपते चले जाएंगे, या किसी ने कुछ बता दिया उसको बस कर लेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। धर्म को धारण करिए। धर्म एक विज्ञान है। ज्योतिष एक्चुअल में एक विज्ञान है। जब इसके आप गूढ़ रहस्यों को समझने के प्रयास करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये प्लैनेट्स जिनकी हम बात करते हैं, ये जो नक्षत्र हैं जिनकी हम बात करते हैं, ये जो गणनाएं हैं, ये जो अंक हैं जिनकी हम बात करते हैं, ये सभी किसी न किसी ग्रह से जुड़े हैं। ये रंग जिनका हम वास्तव में प्रयोग करते हैं, ये किसी न किसी प्लेनेट से जुड़े हुए हैं। इनका क्या रिफ्लेक्शन है। और ये सारे ही प्लेनेट अपनी गति अनुसार चल रहे हैं, नियमित रूप से चल रहे हैं। फिर हम अपनी गति से क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? हमें उस क्रम को बनाना है, उस मेन बिंदु को समझने का प्रयास करिए। केवल धर्म के विषय में बेवजह के अंधविश्वास को फैलाना या धर्म के विषय में गलत दृष्टिकोण को बढ़ाना। और एक बात मैं और यहाँ पे रखना चाहूंगी, जो मैंने बहुत अपने करीबियों में अपने या आप सभी ने भी देखा होगा समाज में, कि हमारे समाज में धर्म का एक ऐसा रूप आ गया है जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो लोग धर्म को फॉलो करते हैं या मानते हैं उनको बहुत ही बैकवर्ड या पिछड़ा समझा जाता है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग मैं देख रही हूँ जो मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, जिन्हें लगता है बहुत मॉड हैं आज के समाज के बच्चे, जिन्हें लगता है कि मैंने खुद बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अरे हम इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने कर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन कर्म में ही तो विश्वास धर्म भी करता है। धर्म भी आपको यही सिखा रहा है कि आपको कर्म करना है। क्या ये सारे प्लैनेट्स अपने कर्म नहीं कर रहे हैं? ये धरती अपना कर्म नहीं कर रही है, या ये वृक्ष अपना कर्म नहीं कर रहे हैं, ये जीव जंतु अपना कर्म नहीं कर रहे हैं, ये सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, ये सभी अपने कर्म के अनुसार ही चल रहे हैं। फिर लेकिन इन्हें अपने कर्म को करने से कहीं भी हीन भावना का आभास नहीं होता। ये नहीं मानते कि हम हीन हैं। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम धर्म से अगर जुड़ेंगे तो हम हीन हो जाएंगे, और उससे भी बुरी उनकी मानसिकता है। मैं उन लोगों के बारे में आज चर्चा करूंगी जो अंदर ही अंदर मन ही मन धर्म को मानते तो हैं, जिनके मन में वही पीढ़ियों से चूंकि वो संस्कार है उनके मन में, और परमात्मा के प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव भी है, लेकिन ऊपर से मॉडर्नाइजेशन, आजकल की परंपरा, ये कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी हो गई है हम पर कि हमें लगता है कि हमसे जुड़े लोग अगर ये जान जाएंगे कि हम बहुत ही पूजा पाठ करने वाले हैं या धार्मिक हैं या हमने व्रत उपवास कर रखा है, तो वो ये ना सोचे कि हम बैकवर्ड पिछड़े हैं, तो हम जाने अनजाने अपने ही धर्म का मजाक बनाते रहेंगे, उपहास करते रहेंगे। हमें ये नहीं आभास है कि जो हम कह रहे हैं उससे हम अपने ही धर्म का नहीं, अपने अस्तित्व का मजाक बनाते हैं। क्योंकि हम ये ज्योतिष जो है ना बहुत ही गूढ़ विज्ञान है। आप इसे जब समझेंगे, इसे जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ज्योतिष एक्चुअल में कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई वो नहीं है कि आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और बस आपने 2 उपाय कर दिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक्चुअल में वो प्रॉब्लम्स इतनी आसानी से नहीं सॉल्व होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्व तब होती हैं जब आप उसके मेन बिंदु पे पहुंचते हैं, और जब आप उसके मेन पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम जनरेट कहाँ से हुई। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि आप नास्तिक हैं तो कोई बात नहीं है, आस्तिक या नास्तिक होना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन
आस्तिक हो करके नास्तिक होने का ढोंग करना, ये कहीं ना कहीं अपने आप को ही धोखा देने जैसा है। तो आप एक तरफ रहिए, परमात्मा एक तरफ रहने से कभी भी दुखी नहीं होता है, ना ही दंड देता है, क्योंकि उसे पता है कि हम फेयर हैं, दिन भी है रात भी है। लेकिन जब हम अपने अस्तित्व से ही छल करेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं हमें ही हार्म करेगा, हमें ही चोट पहुंचाएगा, और इसी के रिजल्ट फिर हमें आगे आने वाली पीढ़ियों में और समाज में देखने को मिलते हैं, और हम खुद ही अंदर परेशान होते हैं, और बाद में फिर इसके लिए 4 जगह भटकते हैं। इसलिए चर्चा लंबी हो गई, तो मैं अपने पॉइंट पे आऊंगी। हम कैसे एस्ट्रो वास्तु से जाने कि हमारी वेल्थ कहाँ से हमें मिलेगी। तो हमारे धन संबंधी फ्लो को अगर हमें देखना है, तो हमें अपने घर में जल का स्थान चेक करना होगा, हमें अपने घर में लॉकर का स्थान चेक करना होगा, और ये सारी चीजें हमें अपनी जन्म कुंडली में भी देखनी होगी कि हमारी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग हमारे लिए नॉर्थ वेस्ट अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, या साउथ ईस्ट अच्छा है, या फिर वेस्ट अच्छा है। और इन दिशाओं का चयन करने के उपरांत हम फिर उसमें उन चीज़ों को, शौचालय को, सीढ़ियों को, रसोई घर को अगर प्लेस करते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी वेल्थ संबंधी प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी सॉल्व होंगी। अब आपके कुछ में छोटे छोटे उपाय आप सबको बताऊंगी, जो आपकी नॉर्मल वास्तु प्रॉब्लम्स अगर आपके घर में हैं, तो आप बिना किसी तोड़ फोड़ के इन उपायों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय आप क्या करेंगे, जल संबंधी उपाय है। आपको अपने घर के मंदिर में एक जल से भरा हुआ कलश नियमित रूप से रखना है। आपके घर में जल से भरा हुआ कलश हमेशा रखा होना चाहिए। अगर आप कहीं जाते भी हैं ना, तो वो कलश वैसा ही रखे रहने दीजिए। फिर आप जब वहाँ से लौट के आइए, तो उस कलश के जल को किसी पौधे में डाल दीजिए, और फिर उसमें नया जल भर दीजिए। ठीक। अगला उपाय जो आप कर सकते हैं, यदि किसी दिशा में कोई दोष जनरेट हो रहा है, तो आप उसकी वॉल पे उस तरह का वॉलपेपर लगा सकते हैं, उस कलर का वॉलपेपर लगा सकते हैं। अगला उपाय जो आप कर सकते हैं, आपको अपने घर में मुख्य द्वार पे एक रेड कलर की मौली बांध करके रखनी है। ठीक। अपने घर के शू रैक को हमेशा बैक में रखिए, पूर्व दिशा में शू रैक कभी मत रखें। घर में संभवतः कोशिश करें कि तुलसी का पौधा अवश्य लगा हो, और लगे होने के साथ साथ उसकी सेवा भी हो। यदि आप पौधों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना नॉर्थ जोन प्रभावित कर रहे हैं, आपकी में बीमारियां डेवलप हो सकती हैं। तो आपको, यदि आप पौधों की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो आप पौधे अपने घर में मत लगाइए। ठीक है। अगर आपके घर में कोई पशु पला है, तो नियमित साफ सफाई का ध्यान रखिए, उसके शी वगैरह का विसर्जन का ध्यान रखिए, उनके स्थान का ध्यान रखिए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट जो ज्यादातर दोष मैंने देखा है शौचालय संबंधी, बाथरूम संबंधी यदि कोई दोष आपकी जन्म कुंडली में भी बन रहा है और आपके घर के वास्तु में भी वो दिख रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको अपने बाथरूम के डोर के ऊपर यदि कोई छज्जा है, कोई विंडो है, तो उस पर आपको एक मिट्टी की कटोरी में, या दियाली जिसे कहते हैं, करवा जिसे बोलते हैं, वो सरवा जिसे बोलते हैं, उसमें आपको खड़ा नमक भर करके रखना है। और ये आपको तब तक रखना है जब तक वो नमक पिघल ना जाए। जब ये पिघल जाए, आपको फिर उसे भर के रख देना है। लेकिन ये कार्य आपको नियमित रूप से करते रहना है। आप इन चीज़ों को करके देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके थोड़े बहुत वास्तु दोषों में सुधार अवश्य होगा। अगली चीज, यदि आपके संबंध किसी से नहीं चलते, या आपके संबंधों में बहुत जल्दी विच्छेद हो जाता है, आप किसी से संबंध बनाते हैं, या आपके रिश्ते आप बहुत अच्छा एफर्ट लगा रहे हैं, फिर भी वो बार बार टूट जाते हैं, तो आप देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है आपके घर के नैऋत्य कोण में किसी प्रकार का कोई दोष जनरेट हो रहा है। यदि आपके नैऋत्य कोण ढलाईदार है, या आपके घर की पूरी ढाल नैऋत्य कोण में हो रखी है, तो ये प्रॉब्लम आपके जीवन में, रिश्तों में बनी रहेगी। और कई बार अगर नैऋत्य कोण में कोई गड्ढा आपने कर दिया, तब तो ये स्थिति तलाक तक की नौबत ले आती है। और मैंने तलाक होते हुए देखे हैं, तलाक हो जाते हैं, आप बार बार रिश्ते बनाएंगे, आपके बार बार रिश्ते टूट जाएंगे। इसलिए आप जो न्यूली मैरिड कपल हैं या मैरिड कपल हैं, उनको तो वह कमरा छोड़ ही देना चाहिए, उस जगह निवास नहीं करना चाहिए। यदि आपके उस क्षेत्र नैऋत्य कोण में कुआं है या कोई गड्ढा है, तो आप उसको पहले बंद करिए और
दिशा अगर दूषित होगी तो आपके रिश्ते कभी भी लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेंगे। आप कई बार प्रयास करेंगे तब भी रिश्ते नहीं बनेंगे, और रिश्ते बनने वाले भी अगर हैं, शादी विवाह योग्य है, तो लाख कोशिश करने के बाद भी आपके विवाह नहीं हो पाएगा और आपको अविवाहित ही रहना पड़ सकता है यदि आपने इन दोषों का निवारण नहीं किया तो। और यदि किसी की कुंडली में पूर्व दिशा में कोई दोष जनरेट हो रहा है, पूर्व दिशा में आपने शौचालय बना रखा है, तो मैं यही कहूंगी कि यदि संभव हो तो आप उस दिशा से शौचालय को हटाइए, वरना आपकी लेट मैरिजेस की प्रॉब्लम किसी भी तरह से सॉल्व नहीं हो पाएंगी, और यदि हो भी गई तो आने वाले समय में 2-4 वर्षों में इसमें तलाक की नौबत आ सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का विषय आपको समझ में आया होगा, और जो छोटी छोटी क्वेरीज हैं ये आपको क्लियर हो गई होंगी। अगले वीडियो में आपको वास्तु संबंधी पूर्वमुखी घर के विषय में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, और वो सभी जातक जो पूर्वमुखी घर बनाना चाहते हैं या प्लॉट लेने के बारे में सोच रहे हैं, या पूर्वमुखी घर का कैसा वास्तु होना चाहिए, इस विषय में मुझसे कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे नंबर्स इस पे फ्लैश हो रहे हैं, इन पर मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको अगला वीडियो इसके संबंध में मिलेगा। और प्लीज़ 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 यदि आपको मेरे प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो जल्द से जल्द तुरंत प्राप्त हो सकें और आपको एक रोचक और ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय सलाह मिल सके।